तो चलिए आज के डीप डाइव में गोता लगाते हैं। हमारे पास स्रोत सामग्री है कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथ। हाँ, खास करके मनुस्मृति और भगवत गीता। बिल्कुल। और ये ग्रंथ समाज को 4 वर्णों में देखते हैं, उनके लिए कुछ खास काम और गुण बताते हैं। सही कहा। तो आज का मिशन क्या है? यही कि इन ग्रंथों से समझें कि पुराने समय में समाज की संरचना कैसे सोची गई थी, हर वर्ण की क्या भूमिका थी और उनसे क्या क्या उम्मीदें थी। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? ब्राह्मण वर्ण से कर सकते हैं, क्रम से चलते हैं। हाँ ठीक है। तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। जी। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। हाँ, पर इसमें एक बात है। क्या? कि दान लेना मतलब प्रतिगृह, उसे कोई बहुत ऊंचा कर्म नहीं माना गया। अच्छा, ये दिलचस्प है। और यहाँ पर देखिए, गीता एक अलग बात कहती है। मतलब मनुस्मृति कर्म बता रही है, हाँ, गीता गुणों पर ज्यादा जोर देती है। गुण जैसे कि? जैसे ब्राह्मण के लिए जरूरी गुण है शम, यानी मन को शांत रखना, दम, इंद्रियों पर काबू, तप मतलब अनुशासन, शौच, तन मन की सफाई, शांति, सहनशीलता, आर्जव, ईमानदारी। ओके। और फिर ज्ञान विज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और उसे अमल में लाना। आस्तिक भी मतलब ईश्वर, वेद में विश्वास। वाह, मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि एक पूरा नैतिक और बौद्धिक ढांचा। बिल्कुल, ज्ञान और कर्म के साथ साथ चरित्र पर भी जोर है। ठीक है, तो ये हुई ब्राह्मण वर्ण की बात। जी। अब आगे क्षत्रिय, समाज की रक्षा का जिम्मा। हाँ जी, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय का मुख्य काम है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, और एक खास बात, विषयों में ज्यादा आसक्त न होना, इंद्रिय संयम। अच्छा, इंद्रिय संयम क्षत्रियों के लिए भी। दिलचस्प। और गीता? गीता फिर से गुणों पर आती है। क्षत्रिय के गुण शौर्य यानी बहादुरी, जाहिर है। तेज मतलब एक तरह का प्रभाव, दबदबा, धृति यानी मुश्किल में भी धीरज रखना, दाक्ष्य कुशलता, और खासकर युद्धे चाप्य पलायनम मतलब युद्ध से पीड़ दिखाकर नहीं भागना। ओके। साथ ही दान देना और ईश्वर भाव, जिसे कह सकते हैं एक स्वामी भाव या निष्पक्षता। हाँ। ये गुण जरूरी माने गए शासन के लिए। हाँ। स्रोत में यह भी लिखा है कि जरूरत पड़ने पर जीतने के लिए शायद पीछे हटना या शत्रु को धोखा देना भी सोचा जा सकता था। अच्छा, तो मतलब एकदम आदर्शवादी नहीं, व्यवहारिक पहलू भी है। हाँ, ऐसा लगता है। ठीक है, तो समाज को ज्ञान मिला, सुरक्षा मिली। अब अर्थव्यवस्था की बात। जी। वैश्य वर्ण। जी, मनुस्मृति कहती है वैश्य का काम है पशुओं की देखभाल, खासकर गायों की, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और फिर व्यापार करना। वणिक पथम जिसे कहा गया है। व्यापार और ब्याज पर पैसा देना, कुसीदम, और खेती करना। ब्याज पर पैसा देना, इसकी कुछ सीमाएं वगैरह भी बताई हैं। हाँ, ये काफी रोचक है। स्रोत में ब्याज की सीमाएं दी गई हैं, कितनी होनी चाहिए, और ये भी कि ब्याज मूलधन से दुगना नहीं हो सकता। अरे वाह। मतलब उस समय भी इस तरह की आर्थिक नियम बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये उस समय की अर्थशास्त्र, धन सृजन, वाणिज्य में वैश्य की भूमिका को दिखाता है। सही है। अच्छा, और आखिर में शूद्र वर्ण। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का एक ही मुख्य कर्म बताया गया है। क्या? अनुसूया शुश्रूषा, मतलब बिना किसी निंदा, ईर्ष्या, अभिमान जैसे दोषों के अन्य 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शुश्रूषा, सेवा करना। हाँ। मतलब इन ग्रंथों में उन्हें समाज के एक सहायक अंग के रूप में देखा गया है। समझ गई। स्रोत के अंत में एक बात और है, हाँ। कि ये 4 वर्ण किसी भी देश और समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी हैं। हाँ, ये कहा गया है। और स्रोत ने ही इनके लिए आज की भाषा में कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे अध्यापक, रक्षक, पोषक और सेवक। पोषक और सेवक। हाँ, टीचर्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स, सर्वेंट्स। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये उपमाएं स्रोत से ही हैं। बिल्कुल, ये स्रोत का अपना वर्गीकरण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि कैसे इन प्राचीन ग्रंथों ने एक संरचित सामाजिक ढांचा बनाने की कोशिश की। हाँ, हर वर्ण के लिए खास कर्तव्य और गुण तय किए गए, भूमिकाएं तय की गई। पर यह समझना जरूरी है ना कि ये मनुस्मृति और गीता में बताया गया एक आदर्श है, एक नुस्खा है। बिल्कुल। असल में समाज कितना इस पर चला, कितना नहीं, वो एक अलग जटिल बहस का विषय है। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज अपने कामों को कैसे बांटते हैं, इस बंटवारे का आधार क्या होता है? जन्म, कर्म, गुण। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत कहता है कि ये भूमिकाएं सिखाना, रक्षा करना,
पोषण करना, सेवा करना, ये सार्वभौमिक जरूरतें हैं। हर समाज की जरूरत हाँ। है। तो भले ही ये खास वर्ण व्यवस्था आज न हो या कहीं और न हो, क्या ये जो सामाजिक काम है, इनके बंटवारे का सिद्धांत अलग अलग समाजों में अलग अलग समय पर किसी न किसी रूप में नजर नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे नजर आता है, इस पे जरूर सोचिएगा।